कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर मैं भूल न जाऊं इसलिए अभी से पूरी गुरुदेव के जन्मदिन की तैयारी करनी चाहिए। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। प्रहलाद जी का वचन है भगवान नृसिंह के सम्मुख। पुंडरीकाक्ष कमल के सदृश नयन वाले, नेत्रों वाले कमल नयन संबोधन है। जिस समय मनोगत कामनाओं का व्यक्ति परित्याग कर देता है उसी समय भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी दो किम रही सके रवि रजनी एक ठाम। जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। तुलसी दो किम रही सके रवि रजनी एक ठाम। तुलसीदास जी का कथन है कि तमिश्रा अंधेरी रात्रि और सूर्य जैसे एक स्थल पर नहीं रह सकते, वैसे ही काम और राम एक स्थल पर नहीं रह सकते। फिर तदपि वनी संध्या अनुमानी। साधक के जीवन में एक संधि दशा आती है जहाँ राम जी के प्रति भी आकर्षण
रहता है, किसी अंश में काम के प्रति भी, संसार के प्रति भी आकर्षण रहता है। लेकिन मुख्य तथ्य यही है कि अगर संसार के प्रति समासक्त हैं तो भगवान से विमुखता प्राप्त होती ही है, और भगवान के प्रति समासक्त हैं तो संसार से विमुक्ता प्राप्त होती ही है। विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। उद्धव जी के प्रति भगवान श्री कृष्णचंद्र का उद्घोष श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध। विषयों का चिंतन करता हुआ चित्त विषयों में निमग्न हो जाता है, लेकिन सदा के लिए अपने स्वरूप को नहीं खोता। जबकि मुझ परमात्मा का चिंतन करता हुआ चित्त मुझ में इतना निमग्न हो जाता है कि पुनः संसार की वासना ही विगलित हो जाती है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक कारिका के माध्यम से चित्त और चित्त के स्वरूप को ख्यापित किया। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मणौ। चित्त चकार चित्त तो संयुक्त चित्त। चित्तम चिदिति जानीयात्, चित्त को चिद्रूप समझो, समझना चाहिए। कब? तकार रहितम यदा, चौकार चित्त तो संयुक्त चित्त, चित्त ऋण तकार तो चित्त चिन्मात्र होकर चित्त शेष रहता है। चित्त से विषयाध्यास को कर्षित कर लेने पर विषयाध्यास विनिर्मुक्त जो चित्त है चिन्मात्र भगवद रूप होकर शेष रहता है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जपा रागो यथा मणौ। जपा कुसुम गत लालिमा मणि में, स्फटिक मणि में, स्वच्छ स्फटिक में क्या है? अध्यस्त हो जाती है, अर्थात परिलक्षित होती है। धर्मी के बिना भी धर्म का अध्यास हो सकता है। अध्यास भास में भगवान शंकराचार्य ने इस तथ्य को ख्यापित किया कि धर्मी के बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। लेकिन यहाँ अपवाद स्थल है, उन्हीं का वचन है। चित्तम चिदिति जानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागो यथा मणौ। अगर धर्मी का अध्यास हो जाए तो स्वच्छ स्फटिक बुद्धि विलुप्त हो जाए, जपा कुसुम बुद्धि ही बन जाए। लेकिन स्वच्छ स्फटिक को रक्त स्फटिक समझते हैं। इससे सिद्ध होता है कि धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्म का अध्यास होता है। जपा कुसुम का अध्यास तो नहीं हुआ, लेकिन जपा कुसुम निष्ठ लालिमा का अध्यास हो गया स्वच्छ स्फटिक में, तो स्वच्छ स्फटिक रक्त स्फटिक के रूप में परिलक्षित होने लगी। एज एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में यह स्थल है। सामान्य नियम यही है कि धर्मी का अध्यास हुए बिना धर्म का अध्यास नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं धर्मी का अध्यास हुए बिना भी धर्मी निष्ठ जो धर्म होता है उसका अध्यास अन्य में संचरित होता है, अन्य में हो जाता है। जैसे कि स्वच्छ स्फटिक में जपा कुसुमनिष्ठ लालिमा का अध्यास होने पर स्वच्छ स्फटिक रक्त स्फटिक के रूप में परिलक्षित होने लगती है। इसी प्रकार विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, प्रहलाद जी कहते हैं। ऐतिह्य धरातल पर कहा, पाठ की दृष्टि से कहते हैं, कह रहे हैं। जब मानव मनु की संतान होने के कारण हम सब मानव हैं,
मनु को गाली देना, अपने पूर्वज को गाली देना, स्वयं को गाली देना है। हम मानव क्यों कहे जाते हैं? मनु की संतान है, मनु की परंपरा में है। सारी सृष्टि जो है मनु की परंपरा में ही है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार श्री ब्रह्मा जी प्रथम व्यक्त पुरुष, अव्यक्त से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने योग बल से दिव्य दृष्टि का आलंबन लेकर स्वयं को मनु और शतरूपा, एक पुरुष एक स्त्री, दो रूपों में उद्भासित किया। शतरूपा ने किया स्वयं को 84 लाख योनियों में जितने 84 लाख योनियों में जितनी स्त्रियां हैं सर्व रूपों में उद्भासित किया। मनु ने तत्काल योग बल का आलंबन लेकर, पीछे के पंखे भी चला दो भाई, आलस्य छोड़ के। हाँ ठीक। तो फिर 84 लाख योनियों में स्त्री के रूप में शतरूपा की ही उद्भावना है और पुरुष के रूप में मनु की ही उद्भावना है। इसलिए सब के सब मनु की ही संतान हैं। वैसे भी मनु शब्द का प्रयोग उपनिषदों में कई बार हुआ है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। मनु का मूल अर्थ होता है मंत्र। 6 अक्षरों का मनु है, 8 अक्षरों का मनु है। इस प्रकार का प्रयोग उपनिषदों में परिलक्षित है। मनु का अर्थ होता है मंत्र। फिर दूसरा अर्थ होता है मंत्रार्थवित्त, मंत्रद्रष्टा। इसलिए मानव कहा गया। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान। मनोगत जितनी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जब मानव उनका त्याग कर देता है तब तरह्येव उसी समय, तरहि एव उसी समय पुंडरीकाक्ष, हे कमल नयन प्रभो भगवत्वाय कल्पते, वह आप ही हो जाता है, अर्थात भगवत रूप ही हो जाता है। भगवत्वाय कल्पते, ब्रह्म भावाय कल्पते, गीता में यहाँ भगवत्वाय कल्पते। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। तो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, भगवत्वाय कल्पते, भगवत रूप हो जाता है। ब्रह्म और भगवान परमात्मा में एकत्व है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बहुत बढ़िया है। मनुष्य भगवत रूप कैसे हो सकता है? भगवान के समान मनुष्य कैसे हो सकता है? मनोगत इच्छाओं का त्याग कर देने पर, कामना रूपी कंटक ही कमनीय परमात्मा की प्राप्ति में प्रतिबंध डालने वाला है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त 3 शब्दों को हमने कल कहा था। अनात्म काम, आत्म काम, आप्त काम। बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य।
अनात्म वस्तुओं की कामना को काटने के लिए आत्मकाम भगवान की कामना करनी चाहिए। भगवत मिलन की भावना संजोनी चाहिए। आशा सुंदर श्याम मिलन की नैनल बाण परी। अनात्मकाम आत्मकाम। आत्मकाम जो व्यक्ति होता है, आत्मकाम का अर्थ यहाँ पर परमात्मा काम, परमात्मा को प्राप्त करने की कामना से युक्त। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है तब भगवान की कामना भी शांत हो जाती है। कमनीय परमात्मा जो हैं क्या हैं? हमारे आत्मस्वरूप और आत्मीय दोनों हैं। भगवान आत्मीय भी हैं और आत्मस्वरूप भी हैं। मोहितो ही नाते अनेक, दो में सब कुछ नाता संबंध निष्पन्न हो जाता है, अनुगत। भगवान हमारे आत्मीय भी हैं और आत्मा भी हैं। आत्मीय होकर भी प्रेमास्पद हैं, आत्मा होकर साक्षात प्रेमास्पद हैं। बहुत अच्छा है। विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान् तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। 2-3 दिनों से मैं इस तथ्य पर बल दे रहा हूँ। छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के शंकर भाष्य के अनुसार इस तथ्य को ख्यापित कर रहा हूँ कि वैराग्य कोई घाटे की चीज़ नहीं है। क्यों? बिना विवेक के वैराग्य संभव नहीं है। और वैराग्य जिससे होता है उसका व्यक्ति अधिपति हो जाता है। जिसमें अनुरक्त होता है उसके व्यक्ति अधीन हो जाता है। जिससे अनासक्त होता है, विरक्त होता है, उसका अधिपति हो जाता है। जिसमें आसक्त होता है, अनुरक्त होता है, उसके अधीन हो जाता है। अधिपति होना अच्छा है या अधीन होना अच्छा है? निमिष वाले पूछते थे मेट बनोगे या मजदूर? मेट बनोगे या मजदूर? आज मेट नहीं जानते, फर्रुखाबाद उधर की भाषा है। काम लेने वाला मेट, काम करने वाला मजदूर। क्या बनोगे? मेट बनो, काम करने वाला, तब तो ईमानदार व्यक्ति। मेट बनोगे या मजदूर? बहुत अच्छा। हाँ, आजकल बीमारी क्या है मालूम है? श्रमजीवी बुद्धिजीवी 2 शब्दों ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया। 2 शब्द का मारा हुआ भारत। नेता लोग क्या करते हैं? 2 शब्द ला के रख देते हैं, समाज का स्तर गिरा देते हैं, व्यक्ति का स्तर गिरा देते हैं। श्रमजीवी बुद्धिजीवी ऐसी विभाजक रेखा खींच दी। श्रमजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो संघर्ष करा दिया, वर्ग संघर्ष। हमारे जीवन में कर्मेंद्रियां भी हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, क्या प्राण भी, अंतःकरण भी। हर व्यक्ति श्रमजीवी है, हर व्यक्ति बुद्धिजीवी है। लेकिन श्रमजीवी बुद्धिजीवी वर्ग संघर्ष के लिए 2 ही शब्द पर्याप्त हैं। ये श्रमजीवी हैं, ये बुद्धिजीवी हैं, हो गया। ये सवर्ण है या स्वर्ण है। इन नेताओं के लिए 2 ही शब्द पर्याप्त संघर्ष कराने के लिए। अभी कल ये दिखा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। 2 शब्द से पूरा परिवर्तन हो रहा है। उधर ध्यान है या नहीं? पांडे जी हैं?
क्या क्या पहला शब्द हमने कहा दलित शब्द हटना चाहिए। हमारे शास्त्रों में किसी व्यक्ति को दलित थोड़े कहा गया, ये तो मायावती ने अपनी ओर से लाया। अब दलित शब्द प्रतिबंधित हो गया। ऐसे कल ये दिखा रहे थे, हमने कहा कौन सा शब्द चल रहा है, सेकुलरिज्म। हमने कहा कोई वस्तु सेकुलर है क्या? सेकुलर शब्द किसका दिया हुआ है? भाजपा के बड़े नेता ने ये किया। हाँ, बड़े नेता ने ये विरोध शुरू हो गया। अब ये दो शब्द पर होने लगी चर्चा। अब परिवर्तन हो रहा है ना देश में, दो दो शब्द से क्रांति। उधर उन लोगों ने दो दो शब्द से मारा, श्रमजीवी बुद्धिजीवी। इसी प्रकार से अब दलित शब्द प्रतिबंधित हो गए, अब चलने लगा है। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु है क्या? लिखा है वहाँ पर? दो जगह नहीं, वहाँ उनके यहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। हाँ, यतो धर्म ततो जयात्। हाँ, वहाँ लिखा है। लोकसभा का जो है, तब वहाँ जब लिखा है यतो धर्म तत्व जया धर्म चक्र प्रवर्तनाय, तो धर्म कहाँ, धर्मनिरपेक्ष कहाँ भारत है? शुरू हो गया ना। एक एक शब्द से क्रांति आ रही है नहीं। यतो धर्म ततो जया धर्म चक्र प्रवर्तनाय, धर्मनिरपेक्ष कहाँ से भारत है? अब चल पड़ी बात। इसलिए कोई वस्तु बतावें वो धर्मनिरपेक्ष होकर अपनी सत्ता और उपयोगिता सिद्ध कर सके, संभव ही नहीं है। कोई वस्तु ऐसी है जो धर्मनिरपेक्ष हो, संभव नहीं। प्यास लगने पर हम पानी क्यों पीते हैं? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। भूख लगने पर भोजन क्यों करते हैं? भोजन अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। सर्दी लगने पर आग क्यों तापते हैं? अग्नि तत्व अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। जानकार होकर भी अग्नि में हाथ क्यों नहीं डालते? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियामक है उसी का नाम धर्म है। धर्म से परहेज का अर्थ क्या हुआ? अपनी सत्ता और उपयोगिता से परहेज। अच्छी क्रांति चल रही है। अब आ गया कि धर्म विहीनता संभव नहीं, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। हम धार्मिक हैं, हर व्यक्ति धार्मिक है, हर वस्तु धार्मिक है। धर्मनिरपेक्षता एक क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। योग दर्शन का सूत्र याद करना चाहिए। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र केवल शब्द है, अर्थ नहीं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। आकाश कुसुम केवल शब्द है, आकाश में फूल लगते नहीं। भगवान शंकराचार्य ने एक कारिका लिखी है तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य में, कल मैंने कहा था। यहाँ कोई गुप्तचर विभाग का व्यक्ति तो नहीं है? आज संभावना थी। हाँ, तो मृग तृष्णाम भसिस्नाता ख पुष्पकृत शेखर एस बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धर। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, यह सब याद रखो। मृग तृष्णाम भसिस्नाता, मरु जल में, मरुभूमि में जहाँ जल नहीं है, मरु जल में स्नान किया करके मृग तृष्णाम भसिस्नाता। ख पुष्पकृत शेखर, आकाश कुसुमों से निर्मित मुकुट को धारण करके। एस बंध्या सुतो याति, यह बंध्या सुत जा रहा है। और धनुष बाण को धारण किए हुए, किसके? खरगोश के सिंह से निर्मित धनुष बाण को धारण करके योद्धा, और जा रहा है कहाँ? भविष्य नगर में, जो नगर अभी बना ही नहीं है।
मृगतृष्णां वसिष्ठनाथ ख पुष्पकृत शेखर एस बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धर। धर्मनिरपेक्षता संभव ही नहीं। आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हर व्यक्ति अंधा, और कान अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हर व्यक्ति बहरा, वाणी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो हर व्यक्ति गूंगा। अचल परिक्रांति, धर्मनिरपेक्षता संभव ही नहीं है। अब एक शब्द चलने दें, फिर उस पर विवाद करेंगे। अब होगा पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं। ये कहना शुरू किया वाजपेयी जी के समय भी चला था। अब पंथ निरपेक्ष चलने दें, फिर गोली मारेंगे उस पर भी। अभी से गोली तैयार कर दें। दम्भिन निजमत पंथ कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। पंथ निरपेक्ष भी हम नहीं हो सकते। पंथ के दो भेद हैं, तुलसीदास ने किया। किस पंथ से निरपेक्षता चाहिए? दम्भियों के द्वारा कल्पित पंथ से निरपेक्षता चाहिए, हर पंथ से नहीं। पंथ माने पगडंडी। वन में पगडंडी का आलम्बन लेते हैं, काशी आदि में सांकरी गली का आलम्बन लेते हैं। उस गली का आलम्बन लेकर, वन में पगडंडी का आलम्बन लेकर कुछ प्रशस्त मार्ग तक जाते हैं। उसका आलम्बन लेकर राजमार्ग तक पहुंच जाते हैं और राजभवन तक पहुंच जाते हैं। कबीर पंथ, नानक पंथ, ये सब अच्छे हैं। पंथ निरपेक्ष भी नहीं, धर्म निरपेक्ष भी नहीं। पंथ का उपयोग, विनियोग क्या होना चाहिए? धर्म तक। धर्म तक पहुंचाने वाला जो पंथ है वो भी आवश्यक है। लोग कबीर पंथ सबके वकालत हमने कर दी, नानक पंथ तो कौन है? दम्भियों के द्वारा जो पंथ, तुलसीदास जी ने किस पंथ पर कटाक्ष किया? दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। जिम पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। पंथ भी चाहिए पगडंडी, और धर्म भी चाहिए, न पंथ निरपेक्ष न धर्म निरपेक्ष। हाँ, दम्भियों के द्वारा जो पंथ चलाए गए उनसे परहेज करने की आवश्यकता हो गया। इसलिए तब खंडन भी नहीं करना पड़ा और सब अपने आप हो रहा है। क्या क्या क्रांति हो गई। दलित शब्द प्रतिबंधित हो गया। अब धर्म सापेक्ष भारत है, आवाज़ गूंज पड़ी। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तना यतो धर्म ततो दया। जब पार्लियामेंट ये सब में है तो उससे कैसे परहेज करेंगे? हो गया ना, धर्मराज की प्रतिष्ठा का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो गया। इसलिए विजय का रहस्य क्या है? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके बोलिए, लिखिए। का तर्ये पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हे कमल नयन। पुंडरीकाक्ष का अर्थ क्या होता है? नेत्र। उसके बढ़िया नेत्र हैं किसके? अपने सुरेश सिंह के। कमल नयन। छोटी आँख वालों की ओर देख दे तो डर ही जाए। कौन लोग डर जाए? वो न माने जिसकी ओर सुरेश सिंह आँख बढ़िया है उसके, कमल नयन। कमल नयन। इसीलिए यहाँ पर पुंडरीकाक्ष, कमल नयन दो अर्थ होता है। शोभा की दृष्टि से भी, अनासक्ति की दृष्टि से भी। कमल नयन में दोनों चाहिए, सौंदर्य भी हो, सौंदर्य भी उसमें हो, अर्थात शोभा भी हो, अनासक्ति भी हो। यह नेत्र बहुत बढ़िया हो लेकिन आसक्ति न हो जाए, तब बढ़िया है निहारना। निहारने के चक्कर में फंस गए तो गए, नेत्र फिर नेत्रहीन बना देगा। कितनी बढ़िया बात।
तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। हर व्यक्ति अरबपति हो सकता या नहीं हो सकता ये नहीं कह सकते, हर व्यक्ति भगवान हो सकता है। लो, इससे ज़्यादा कहाँ शास्त्र पहुँचाएंगे। यही तर्येव माने 1-2 वर्ष बाद, 10,000 वर्ष बाद नहीं, तर्येव उसी समय, तदैव पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष। भगवान नाराज नहीं हुए कि क्या डिंग मारता है, मेरे समान हो जाएगा। मेरे समान क्या क्या, यहाँ तो क्या भगवत्व आए, आप ही हो जाएगा। प्रहलाद ने कहा यह तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते, भगवत भाव संपन्न हो जाता है। तब बस कामना अगर त्याग दे तो, कामना त्याग देगा तो पूर्ण हो ही जाएगा। पूर्ण का नाम ही परमात्मा है। कामना ही तो कंटक है ना। भगवान और जीव में विभाजक रेखा कहाँ से आ गई? अविद्या काम कर्म, अविद्या के गर्भ से काम, काम के गर्भ से कर्म, कर्म और अविद्या के बीच में काम है। नीचे कर्म है, ऊपर अविद्या है। कर्म को रोक भी दें तो अभी वो काम बना रहेगा। बाहर से कर्म का त्याग कर दें, बहुत विकट समस्या है। गीता के अनुसार बोल रहा हूँ। अविद्या कोई छुई मुई है नहीं, फूंक मार देंगे तो जल जाए, भग जाए। अब काम भाई कोई ऐसा नहीं है छुई मुई के हट जाए। व्यक्ति सबसे बढ़िया क्या समझता है? कर्म करना छोड़ दो। क्या है अकर्म? कौन सा कर्म? कर्तव्य शेष रहे, कर्म में अधिकृत होकर भी जो अकर्म का। गीता के दूसरे अध्याय में अकर्म भी निबंधक है। कर्म में अधिकृत व्यक्ति अगर कर्म न करे तो भी, इसलिए व्यक्ति समझता है अविद्या को तो फेंकेंगे नहीं फूंक मार के, कामना को नष्ट करना भी बहुत कठिन है। बस क्या करें, हाथ पर हाथ लेकर बैठे रहें, कर्म का त्याग कर दें। अकर्म से भी नहीं, अतात्विक है यह। कर्तृत्व बुद्धि हो, कर्म का वेग भी शेष हो, कर्म न करें ठीक नहीं। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने, निरस्त करने की भावना से भावित होकर जो कर्म किया जाता है आरुरुक्ष कर्तृक कर्म है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। गीता 6ठा अध्याय 3-4 श्लोक। आरुरुक्ष कर्तृक कर्म कैसे? दर्जी को देखा है? रील में धागा भरने के लिए यूँ चलाता है मशीन, और जो कपड़ा को सीता है तो यूँ, एक बार यूँ एक बार यूँ, एक में रील से धागा निकलते जाते हैं। जब निकल जाते हैं तो फिर भरने के लिए यूँ करता है। ऐसे संसारी व्यक्ति क्या है? तो कर्म करते हैं कामना का वेग भरने के लिए। जो आरुरुक्ष कर्म करता है, आरुरुक्ष कर्तिक जो कर्म होते हैं काम और कामना के वेग को शिथिल करने के लिए। जैसे पायलट पृथ्वी पर कुछ समय यान को चलाता है, पृथ्वी के छोड़ने के अनुकूल बल और वेग को शांत करने के लिए। पृथ्वी पर तो हेलीकॉप्टर को नहीं ले जाना, लेकिन पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग प्राप्त करने के लिए यान को कुछ समय पृथ्वी पर चलाना आवश्यक है। कामना और कर्म के वेग को शिथिल करने के लिए भी कुछ समय कर्म करने की आवश्यकता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते,
योगारूढ़स्य तस्यैव समःकारणमुच्यते तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। मनोगत कामनाओं का जिस क्षण व्यक्ति विसर्जन कर देता है, त्याग कर देता है, हे कमल नयन, उसी समय वह आप हो जाता है, भगवद रूप हो जाता है। भगवान नाराज नहीं हुए। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को भगवान बनाना चाहता ना, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तू तो पूर्ण ब्रह्म ही था। अगर बीच में कामना नहीं होती तो होता है क्या? विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हि पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। इससे बढ़िया संदेश क्या होगा? अरबपति कहे, जिस क्षण मुझे कोई अरबपति समझ लेता है उसी क्षण अरबपति हो जाता है। ये अलग बात। जिस क्षण व्यक्ति अरबपति होने की कामना छोड़ देता है उसी क्षण वह अरबपति हो जाता है। जिस क्षण व्यक्ति अरबपति होने की कामना छोड़ देता है उसी क्षण वह अरबपति हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा? जिस क्षण व्यक्ति लौकिक पारलौकिक लोक परलोक से संबद्ध क्या है कामनाओं का त्याग कर देता है उसी क्षण वह भगवद रूप हो जाता है। का मतलब क्या है? भगवद रूप है ही। अविद्या काम कर्म के कारण बीज को क्यों पकड़ा? कर्म को त्याग देना चातुर्य है, बीच में कामना तो विद्यमान है। अविद्या काम कर्म में पहले शिथिल किसको करें? बीच की घाटी कर्म है या काम? कामना पालने पर घाटा है या लाभ? कामना छोड़ दें, घाटा है या लाभ? घाटा। बढ़िया। कामना पालने पर घाटा क्या है? कामना अगर छोड़ दें तो भगवद रूप होकर ही शेष रहें, सब कामनाओं की पूर्ति हो जाए। माने कामना छूटते ही ब्रह्म स्वरूप होकर पूर्ण होकर ही शेष रह जाएं। इस रहस्य को समझकर जिस क्षण व्यक्ति मनोगत सब प्रकार की कामना को छोड़ देता है, आप्त काम होकर शेष रहता है, भगवद रूप होकर शेष रहता है। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरयेद्भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। बहुत बढ़िया। ब्रह्मणे परमात्मने अद्भुत सिंहाय, निर्गुण निराकार सगुण निराकार सगुण साकार। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्वम। फिर नमस्कार करते हैं। स्तुति में क्या होता है? भगवान के स्वरूप स्वभाव और प्रभाव तीनों का चित्रण होता है। भगवान के नाम रूप लीला धाम का अंकन होता है। क्या हुआ भरद्वाज जी? स्तुति से क्या, स्तुति में क्या सामग्री होती है? भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का चित्रण होता है, नाम रूप लीला धाम का अंकन होता है, यही स्तुति है। नमो भगवते तुभ्यं, नमस्कार भगवान, आपको नमस्कार, भगवान के लिए नमस्कार। पुरुषाय, आप पुरुष हैं। पूर्णत्वात् पुरुषैनाद्वा, भगवान को पुरुष क्यों कहते हैं? पूर्ण होने के कारण। पूरी शयनाद व प्रत्यगात्मा होकर हृदय में विद्यमान होने के कारण। पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड का नाम हृदय है, स्थूल हृदय। क्या हुआ? पुंडरीक माने कमल,
पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड, भगवान शंकराचार्य का यह वचन कहाँ लिखा है? छांदोग्य श्रुति 8वें अध्याय के भाष्य में। पुंडरीकाकार, हृत पुंडरीक कहते ना, पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड का नाम हृदय, स्थूल हृदय। उसके अंदर जो सुशिर माने छेद है, छिद्र है, उसमें क्या क्षमता है? अवकाशप्रद आकाश होता है। अवकाशप्रद का नाम आकाश है। पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड गत जो सुशिर माने छिद्र है, छिद्र और छिद्र में बड़ा अंतर होता है। उस छिद्र में क्या क्षमता है? वह अंतःकरण का अभिव्यंजक संस्थान है। उस अंतःकरण में क्या क्षमता है? परमात्मा तत्व को प्रत्यगात्मा के रूप में व्यक्त करने में समर्थ है। तो हृदय का अर्थ कहाँ कहाँ चला गया? पुंडरीकाकार रक्त मांस पिंड, पहला हृदय का अर्थ यह है। हृदय का दूसरा अर्थ है तद्गत सुशिर माने छिद्र। तीसरा अर्थ क्या है? तद्गत अंतःकरण। चौथा अर्थ क्या है? उसमें प्रतिफलित अभिव्यक्त प्रत्यगात्मा अंतरात्मा। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। बोलोगे? अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। क्या? गद्य काव्य। भारद्वाज जी बोलेंगे, सुनते रहते हैं। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति, हाँ ये भी बोलेगा। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ अच्छा, मैकेनिक भी था, देख के धोती। हाँ, अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से बिजली की अभिव्यक्ति में भी तारतम्य। हाँ, तो इंजीनियर है बैठे। इन सब का बहुत बड़ा त्याग है। एकलौता बेटा घर के, ब्राह्मण, इंजीनियर, और देखो यहाँ बैठे हैं। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इस ढंग से पढ़ाने पर कौन खंडन कर लेगा? ये नई शैली ढूंढी गई ना, भगवत कृपा से प्राप्त हुई। नहीं तो ये क्या क्या है ऐसा अब कोई खंडन करेगा? क्योंकि दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर बोलना वही टिक पाएगा आजकल। नहीं तो नास्तिकता का तांडव नृत्य है, हु हल्ले कर दें लोग। सबसे बड़ी बात है कि युवा पीढ़ी को आजकल खींचना इधर, सिनेमा वाले तो खींच लेंगे, नाटंकी वाले, सुरा सुंदरी वाले, हम लोग किस आधार पर खींचेंगे? इसी आधार पर। हाँ, उधर कंपनी वाले खींच लेंगे नाम के आधार पर। यहाँ कुछ भी नहीं है खींचने की क्षमता, और सबसे बड़ी क्षमता यही है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। यथा विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने। पुरुष का अर्थ क्या हुआ? पूर्णत्वात् पुरुषायनाद वा। पुरुषायनाद की हमने व्याख्या की। पुरुषायनाद
अब पुरी-अष्टक, पुरी के अर्थ फिर कितने हो जाते हैं? पुरी-अष्टक 8 प्रकार की पुरियाँ कल परसों बताया था। बाहर 8 पुरियाँ कौन है बताओ खंडेलवाल? अयोध्या, मथुरा, माया मन हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका मन उज्जैनी और द्वारावती 7 पुरी। 8वीं पुरी कहाँ है? जहाँ बैठे हो। देखो बहुत बढ़िया, विशेषता को भी लोग नहीं समझ पाते। 1 साल पहले यहाँ घटना घटी लोगों का, केवल पुरी कह दें तो जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है या नहीं? केवल पुरी कहने पर बिना एडजेक्टिव, बिना विशेषण के पुरी शब्द का उच्चारण कर दें, जगन्नाथपुरी का ही। लोग आए कि महाराज हम नाम बदलवाना, दैवयोग से कलेक्टर यहाँ बैठे थे, दैवयोग से कलेक्टर बैठे थे तो हमारे भाव को उन्होंने रिपोर्ट में दे दिया, हम जगन्नाथपुरी रखना चाहते नाम, पुरी नाम ठीक नहीं। हमने करे भले, अच्छाई को बुराई करने जा रहे, जगन्नाथ जी से मुझे परहेज थोड़े है। 8 पुरियों में केवल पुरी शब्द कह दो तो द्वारका का नहीं ज्ञान होगा, मथुरा का ज्ञान नहीं होगा, अयोध्या का ज्ञान नहीं होगा। विशेषण लगाना पड़ेगा, द्वारकापुरी जा रहा हूँ, अयोध्यापुरी जा रहा हूँ। केवल पुरी कह दोगे तो जगन्नाथपुरी का नाम होता है, इतनी प्रसिद्धि हो गई। बिना विशेषण के केवल पुरी शब्द कह देने पर पुरी का ही ज्ञान होता है। प्रसिद्ध जो अर्थ है उसको भी नीचे ले जा रहे हो। जो कुछ हुआ होगा, बदल गया क्या? नहीं बदला। कलेक्टर यहाँ बैठे थे दैवयोग से माने जो विशेषता है, किसी व्यक्ति को ऊपर बैठे हुए चैन न आवे तो सोचता मैं कहीं नीचे तो नहीं हूँ केवल पुरी कहने पर जगन्नाथपुरी का ही ज्ञान होता है। पुरुषाय तो 8 पुरियाँ कौन कौन हैं? बाहर अयोध्या, अयोध्या गए हो? अच्छा, मथुरा हो भी नहीं हैं? मथुरा, काशी नहीं, कांची, उज्जैन, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती और जगन्नाथपुरी। 8वीं पुरी में आ गए तो सब हो गए। इधर क्या है? पुरी-अष्टक, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, विवेक चूड़ामणि। ये 8 पुरियाँ अपने जीवन में हैं बाहर 8 पुरियाँ, अंदर 8 पुरियाँ। एक महिला आई थी गुजरात की, एक उनके पुत्र ब्राह्मण घर की थी, गुजरात की। उनके बेटे आईजी या क्या थे, कहाँ नियुक्त थे, गुप्तचर विभाग में, कश्मीर में। किसी कारण वो कहाँ आए, भुवनेश्वर आस्तिक थे, ब्राह्मण थे। पुरी में दर्शन करके जगन्नाथ जी का चले गए। माता ने कहा बेटा कहाँ कहाँ की यात्रा कराए? माँ ड्यूटी के संदर्भ में भुवनेश्वर गया था, लेकिन पुरी भी हो आया, जगन्नाथ जी का दर्शन कराया। शंकराचार्य का दर्शन किया या नहीं तो मुझे तो मालूम ही नहीं। शंकराचार्य होते हैं पुरी में। तेरी यात्रा अधूरी रही, अब तू अपने विभाग से संपर्क स्थापित कर। जब पुरी पीठ के शंकराचार्य पुरी में रहे, मुझे भी ले चल, दर्शन करा। मैं एक प्रश्न उनसे पूछूंगी, सच्ची घटना। कौन थे यहाँ डीएसपी गुप्तचर विभाग में? ब्राह्मण कोई थे ना, वो रिटायर हो गए, अब आते नहीं। पहले आते थे, जब पद पर थे तब आते थे। अब जीवित हैं या नहीं पता नहीं। 16 शासन के ब्राह्मण थे। ऐसे ही हुआ, फिर वो यहाँ आई। उसने कहा महाराज जीवन के 8 पुरियों का दर्शन करा दो। हमने कहा कर लो। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, इनके उपादान तन्मात्र पंचक। तन्मात्रा किसको कहते हैं? अपंचीकृत पंचमहाभूत का नाम है तन्मात्रा।
जिसको हम अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। सांख्य प्रस्थान में उसी का नाम है तन्मात्रा। 6 तक प्रवचन होता है। तो कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय भी है, अंतःकरण पंचक भी है। 5 हैं तो अंतःकरण ने क्या बिगाड़ा कि वो 4 ही हो। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व। कहाँ लिखा है? पैंगलोपनिषद के अनुसार अंतःकरण पंचक, इन सब का उपादान कारण तन्मात्र पंचक। तन्मात्रा माने अपंचीकृत पंच महाभूत। पंचक हो गए, कहने को लिए 5 हो गए 25। फिर अविद्या, काम और कर्म। अविद्या कारण शरीर है। काम और कर्म कहाँ रहते? प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। मन बुद्धि अंतःकरण में, मन बुद्धि प्रजहात यदा इंद्रियाण मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि में काम का निवास है। केवल बीज का ले लें तो मनोगत काम है। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान। तो कर्म कहाँ रहते? विज्ञानम यज्ञम तंत्रे कर्माणि तंत्रे पिछा। कामना और कर्म भी अंतःकरण में ही या इंद्रिय मन बुद्धि में ही यह हुआ। तो नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुत सिंहाय। अद्भुत सिंह है आप। ब्रह्मणे, ब्रह्म स्वरूप हैं परमात्मने। ब्रह्मणे कहकर निर्गुण स्वरूप का संकेत किया। परमात्मने कहकर क्या किया? सगुण निराकार स्वरूप का संकेत किया। अद्भुत हरये अद्भुत सिंहाय कहकर क्या किया? सगुण साकार स्वरूप का चित्रण किया। इस प्रकार से भगवान ने धैर्यपूर्वक 9 श्लोकों के माध्यम से अपनी स्तुति सुन ली, अपने स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का चित्रण सुन लिया। आगे आएगा नृसिंह उवाच। तब भगवान नृसिंह बोले, यह अभिप्राय है। प्राचीन प्रतियों में श्री भगवान उवाच पाठ है, 5वीं टिप्पणी में लिखा। यहाँ नृसिंह उवाच। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर। अब रात्रि में 7:30 से पाठ चलेगा। ये ब्रह्मसूत्र। हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सब लोग प्रणाम करके क्रमशः आगे बढ़ते जाएं।